स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट ड्राइंग चैप्टर नंबर 8 टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है, एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। बाद में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का दोनों तरफ पॉइंट करना है, मेजरमेंट लेना है और एक लाइनिंग बनानी है। इसके बाद ऊपर की ओर एक छोटी लाइनिंग हम बनाएंगे और ऊपर की लाइनिंग से 1 इंच बाय 1 इंच दोनों तरफ पॉइंट करने वाले हैं और दोनों लाइनिंग को जोड़ देना है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो उसके अंदर एक बेस होगा, एक बाल्टी होगी, एक वाटर बैग और एक झाड़ू। ये 4 ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेस बनाएंगे, उसके ऊपर 3 ऑब्जेक्ट दूसरे हैं वो हम बनाएंगे ऊपर। अभी यहाँ पे पैरेलल ही हमें लाइनिंग करनी है, यानी कि पर्सपेक्टिव में यहाँ पे नीचे जो बेस है उसको बनाना है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव में नीचे की ओर दोनों लाइनिंग आगे जाके मिलती हो, उस हिसाब से हमें पर्सपेक्टिव में करना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग जो है उसको हम रब कर देंगे। बाद में ऊपर की ओर 2 लाइनिंग करके यहाँ पे हम बकेट बनाएंगे, बाल्टी बनाएंगे। यहाँ पे लाइटली कर्व लाइन करनी है, राउंड शेप में लाइनिंग करनी है, बाल्टी का ऊपर का हिस्सा बनाना है। एकदम आराम से और लाइट पेंसिल से, HB पेंसिल से हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिनिशिंग हो जाने के बाद आप 4B या 6B पेंसिल से आप बना सकते हो। पैरेलल लाइन बननी चाहिए, उसका ध्यान रखना है, दोनों समान लाइनिंग बननी चाहिए। एक्स्ट्रा लाइनिंग को इरेज कर देना है। अभी हम जो ये बकेट है, बाल्टी है, उसका हैंडल बनाएंगे। वो भी एकदम ध्यान से बनाना है, आराम से बनाना है।
प्रॉपर शेप में हमें बनाना है। छोटा भी नहीं बनना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं बनना चाहिए। प्रॉपर साइज में यहाँ पे हमें बनाना है। और यहाँ पे हमने हैंडल बनाया है। नीचे की ओर थोड़ा सा जो कर्व लाइन बनाना है, हाफ सर्कल जैसा। उसके बाद यहाँ पे हम वाटर बैग बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर जितना हम मेजरमेंट यहाँ पे लेंगे। 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जितनी थिकनेस रखनी है। ऊपर की ओर ये वाटर बैग है, उसका कैप बनाना है। यहाँ पे छोटा सर्कल एक बनाएंगे। परफेक्ट सेंटर में आए उसका ध्यान रखना है। ज़्यादा परफेक्शन के लिए यहाँ पे आप सेंटर में लाइन बना सकते हो। अभी वाटर बैग का जो बेल्ट है उसको हम बनाएंगे। एक्स्ट्रा लाइनिंग को इरेज कर देना है। अभी यहाँ पे लास्ट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमें बनाना है। ये जो ब्रूम है, जो झाड़ू है, उसको हम यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा क्रॉस पोजीशन में है, उस हिसाब से हमें बनाना है।
अभी ये जो वुडन ड्राइंग बोर्ड है उसके नीचे की बेस हमको बनाना है। जो दोनों तरफ लकड़े का जो बेस है उसको हमें बनाना है। एक्स्ट्रा लाइनिंग को बाद में रफ कर देना है। अभी यहाँ से हमें शेडिंग करना है, जिसके लिए आप 2B 4B 6B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। स्ट्रोक से शेडिंग करना है। लाइनिंग के माध्यम से डार्क और लाइट शेडो हमें दिखाना है। इस तरह से आउटलाइन करके बाद में अंदर लाइनिंग हमें करनी है। लाइट डार्क लाइनिंग जिस हिसाब से दिखाई गई है उस हिसाब से हमें लाइनिंग करनी है। बकेट का जो अंदर का पोर्शन है उसके अंदर हमें शेडिंग करना है। इस तरह से स्ट्रोक से हमें शेडिंग दिखाना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर लाइट जो है वो सेंटर में आ रही है और दोनों तरफ डार्क टोन है, तो उस हिसाब से लाइट और शेडो का ध्यान रखते हुए हमें ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग में शेडो देना है। यहाँ पे लाइनिंग के माध्यम से हम शेडिंग दिखाएंगे, तो लाइनिंग के माध्यम से आपको शेडिंग बनानी है। जहाँ पे लाइट टोन है वहाँ पे पेंसिल को लाइटली चलाना है। जहाँ पे डार्क टोन दिखता है वहाँ पे डार्क पेंसिल यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर करके हमें पेंसिल से लाइनिंग खींचनी है। तो इस हिसाब से लाइट और डार्क शेडो हमारा बनता जाएगा। एक बार लाइट टोन करने के बाद जिस पोर्शन में डार्क टोन है वहाँ पे दूसरी बार
आप पेंसिल से शेडिंग करोगे तो वहाँ पे डार्क टोन बनता जाएगा। यहाँ पे जो हैंडल है उसका भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाना है। नीचे जो बेस है वहाँ पे भी शेडो लाइनिंग के माध्यम से हमें बनाना है। अभी यहाँ पे ये जो वाटर बैग जो है, जो थर्मस है, उसके ऊपर हम शेडिंग दिखाएंगे लाइनिंग के माध्यम से। यहाँ पे जो बेल्ट है उसमें भी इस हिसाब से आप शेडो दिखा सकते हो। अभी ये लास्ट में जो वुडन ड्राइंग बोर्ड है, जो वुडन का है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे शेडो बनाना है। इस पिक्चर में आपको लाइनिंग के माध्यम से शेडो बनाना है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से पूरा ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। टेक्स्ट बुक में बनाना है, टेक्स्ट बुक नहीं हो तो आप ड्राइंग बुक में भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू।